स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केकिंग। आज हम लोग भारतीय दर्शन के कुछ मतों के बारे में या हिंदू धर्म के जो कुछ मत है उनके बारे में जानेंगे। ये मुख्य रूप से 5 मत है। तो अब ये 5 मत कौन से हैं, आइए इनके बारे में जानें। तो इसमें यदि हम देखें तो इनके नाम देख लेते हैं पहले। तो पहला है द्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा द्वैतवाद, चौथा शुद्धाद्वैतवाद और पांचवा है विशिष्ट द्वैतवाद। तो इनके जैसे नाम है, इन नामों के हिसाब से हम लोग इनको अलग अलग समझेंगे, कौन इनके प्रतिपादक थे और क्या मामला था। तो ये 5 है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 के बारे में बात करेंगे, अगले 3 के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब ये जो द्वैतवाद के सिद्धांत है, द्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैतवाद्वैत हो, तो ये मुख्य रूप से किस बात पर है? तो ये पूरी की पूरी कवायद है, जो पूरी बात है वो है कि ईश्वर और जीव यानी आत्मा और परमात्मा ये 2 हैं कि एक है। इसको लेकर के पूरा का पूरा ये सारा सिद्धांत है कि 2 है अथवा एक है। इस बात को लेकर के सारे सिद्धांत बताए गए हैं। तो अब पहले हम द्वैतवाद और अद्वैतवाद को समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर द्वैतवाद की, फिर अद्वैतवाद की, और फिर दोनों का मैं कंपैरेटिव भी आपको बताऊंगा। तो द्वैतवाद का मतलब आप देख रहे हैं, द्वे मतलब 2, द्वैत 2 है, तो 2 कोई चीज है। तो द्वैतवाद का मतलब यहां ये है कि ईश्वर और जीव यानी आत्मा और परमात्मा ये क्या है? 2 है, एक नहीं, 2 है। और इसके जो प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे माधवाचार्य। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो हमें याद रहना चाहिए कि माधवाचार्य इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और पुस्तक कौन सी इसमें? तो ये पुस्तक है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, इस पुस्तक का नाम है। और किस संप्रदाय से है ये? तो ये है ब्रह्म संप्रदाय से। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये जो लोग हैं ये सगुण उपासक में विश्वास करते हैं। इनका मानना ये है कि जो ईश्वर है वो बहुत दयालु है और वो दुखियों को देख करके दुखी होता है, अपने भक्तों पर वो दया करता है। तो इस तरह से ये किस तरह का के उपासक है? ये सगुण उपासक है। और इनका कहना है कि जो ईश्वर और जीव है वो दोनों पृथक पृथक है, अलग अलग है। ये सिद्धांत है। तो द्वैतवाद से ही हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे सिद्धांतों को हम किस रूप में समझ रहे हैं कि ईश्वर और जीव यानी आत्मा और परमात्मा एक है अथवा 2 है। इसको लेकर के 5 सिद्धांत थे। तो पहला सिद्धांत हमने कहा है कि द्वैतवाद मतलब 2 है, ये इसमें विश्वास करता है। और इसमें एक सिद्धांत त्रेत सिद्धांत भी है। त्रेत सिद्धांत ये कहता है कि जीव और ब्रह्म यानी कि ईश्वर और जीव तो है ही, लेकिन एक और तीसरी चीज है, वो है प्रकृति भी है। तो प्रकृति, जीव और ब्रह्म ये 3 हो जाते हैं। तो ये त्रेत के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। और इस सिद्धांत का जो खंडन किया गया, कुछ बातें इसमें पूछी गई जब शिष्यों के द्वारा तो जवाब नहीं दे पाए, तो उसके कारण कुछ खंडन भी हुए। जैसे इसमें कहा गया कि ईश्वर दुखी होता है, तो भाई ईश्वर तो सामान्य नहीं है, इसलिए वो दुखी कैसे हो सकता है। दूसरी बात इसमें कि वो दयालु है, तो दयालु है तो फिर गुस्सा क्यों करता है। तो ये जब प्रश्न पूछे गए तो इनके जवाब नहीं थे, इस कारण से ये खंडन भी कहा गया कि ईश्वर दुखी क्यों होता है, ईश्वर गुस्सा क्यों होता है, ऐसी बातें कही गई। तो ये सगुण उपासक है और ये मान करके चलते हैं कि 2 हैं, ईश्वर अलग है और जीव अलग है। तो आत्मा और परमात्मा, ईश्वर यानी भगवान और जीव, ये 2 अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग हैं। ये विश्वास करता है द्वैतवाद का सिद्धांत। दूसरा अगर हम बात करें तो वो कहलाता है अद्वैतवाद का सिद्धांत, और इसको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो अब नाम से ही आपको लग रहा है, अगर इस आ को हम दबा दें तो आगे द्वैत है यानी 2 है, लेकिन आ लग जाने से आ का यहां मतलब हो जाता है नहीं है। आ मतलब यहां क्या हो गया? नहीं।
तो मतलब दो नहीं है। अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि दो नहीं है बल्कि एक ही है। कौन? आत्मा परमात्मा या भगवान ईश्वर और जीव, ये दोनों अलग अलग ना होकर के एक है। ये सिद्धांत कहता है अद्वैतवाद का। अब इसके प्रतिपादक अगर हम देखें तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया था। और थोड़ा इसका अगर देखें तो शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के गुरु थे गौड़पदाचार्य। ये भी याद रखने योग्य तथ्य है कि गौड़पदाचार्य के शिष्य हुए गोविंदाचार्य और उनके शिष्य थे शंकराचार्य। तो मुख्य रूप से इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो तो शंकराचार्य थे। अगर परीक्षाओं में पूछे तो हम यही कहेंगे कि शंकराचार्य थे। और ये मंडूक उपनिषद नाम सुना होगा, मंडूक उपनिषद के मांडुक्य कारिका, उससे इसको लिया गया है, उससे सिद्धांत लिया गया है। और बौद्ध धर्म के जो शून्यवाद का सिद्धांत है उससे काफी हद तक ये प्रभावित है। इसमें क्या कहा गया कि जो ईश्वर है और जीव है ये एक ही है, लेकिन हमें क्या है, माया के कारण, जिसको अविद्या कहा गया, माया को क्या कहा? अविद्या। तो माया के कारण ये हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, एक ही। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम दूर लटकी हुई रस्सी को सर्प समझ बैठते हैं, समझते हैं कि वो सर्प लटक रहा है, वास्तव में वो रस्सी है। कई बार सर्प लटक रहा है और हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रस्सी है, तो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि सोना है तो सोने से हम हार बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, और कई प्रकार के गहने बनाते हैं। तो गहने विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मूल तो सोना ही है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विभिन्न ये बने हैं, जीव है, प्रकृति है, लेकिन वो सारे के सारे हैं किसका अंश? ईश्वर का है। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है कि जीव और यानी कि जो जीव है और ईश्वर है, आत्मा और परमात्मा, वो पृथक पृथक नहीं है, एक है। ये कहता है अद्वैतवाद का सिद्धांत। और ये बौद्ध धर्म के शून्यवाद से प्रभावित है और निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करता है। इसमें अगर कभी हिंदी की दृष्टि से देखें तो कबीर, रहीम, जायसी, ये इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो द्वैत और अद्वैत दोनों में हमने अंतर देखा कि एक द्वैतवाद क्या कहता है कि दो हैं, अद्वैतवाद क्या कहता है कि नहीं, दो नहीं, एक है। दूसरी खास बात क्या है कि जो द्वैतवादी है वो सगुण उपासक है। सगुण में आप समझते होंगे, सगुण का मतलब होता है कि जिसका गुण यानी कि मूर्त रूप में जिस पूजन करते हैं, सगुण रूप में करते हैं। और निर्गुण का यहाँ अर्थ है कि जो निराकार उसमें विश्वास करते हैं वो निर्गुण है। तो निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करते हैं कौन? अद्वैतवादी। और द्वैतवादी किसमें विश्वास करते हैं? ये सगुण भक्ति में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से दोनों में हमने अंतर देखा। आप द्वैतवाद और अद्वैतवाद को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे यदि इसके शब्दों पे जाएंगे। द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही। ये दोनों में बड़ा अंतर है। और मूल सिद्धांत काय को लेकर के कहा गया, मैंने शुरू में ही बताया कि क्या ईश्वर और जीव अलग अलग है या एक है। इसी को लेकर के आगे के भी सिद्धांतों की हम जो चर्चा करेंगे वो सारी की सारी बात, चाहे वो द्वैत अद्वैत हो गया, द्वैताद्वैत की बात करें, शुद्धाद्वैत की बात करें या विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें, तो मूल बात यही रहेगी कि ईश्वर और जीव अलग अलग है या एक है। तो ये दो सिद्धांत आपको बताएं परीक्षाओं की दृष्टि से, कौन इसके प्रतिपादक थे, कौन सी पुस्तक है, मूल बात क्या है, सगुण में कौन विश्वास करता है, निर्गुण में कौन, इन प्रश्नों को पूछा जाता है। आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको द्वैतवाद और अद्वैतवाद पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।